श्रीवास्तव, नहीं, डोमेस्टिक सिलेंडर पर हमने कीमत नहीं बढ़ाया, और आप इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। अभी कहा थोड़ी ना कि बढ़ गया सब कुछ, महंगा हो गया। 3 महीने पे एक अपील की गई है कि आने वाले संकट से हम उबर पाएं, इस तरह की हम दिक्कत में ना जाए, तो एक अपील जनता से की गई है। जनता से अपील करने का मतलब रुकिए ना रंजन जी, कपिल श्रीवास्तव को जवाब देने दीजिए। यही तो मूल ठीक है रंजन जी। प्रधानमंत्री मोदी जी का। देखिए पूजा जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, इस पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। ये वैश्विक समस्या है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और जो आप प्रवचन दे रहे हैं, ये प्रवचन तो आम जीवन का प्रवचन है, जो प्रत्येक घर वाले, जो मुखिया होते हैं, वो अपने बच्चों को देते हैं कि मितव्ययी बनो। लेकिन वो व्यक्ति कैसे दे सकता है जो खुद चीनी खा रहा है और दूसरों को सलाह दे रहा है कि चीनी खाना छोड़ दो। गांधी जी और बुद्ध जी से इनको सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, 8,000 करोड़ के विमान के साथ तो प्रधानमंत्री जी चलते हैं, क्योंकि अगर उस विमान में नहीं जाएंगे तो देश की इज्जत नहीं बचने वाली। और ये किस समय विमान आया था? जब कोरोना काल का संकट चल रहा था, जब देश त्याग माना जा रहा था, जब देश से ताली और खाली बजवाई जा रही थी। बात आने दे, पूरी बात आने दे, संकट हमारी बात आ जाने दे। प्लीज वन बाय वन। रंजन सिंह जी, नहीं, आप लोगों को किसी ने इंटरवीन नहीं किया, कोई विपक्ष का नेता नहीं बोला ना, तो प्लीज अब उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात ये कह दूं कि ये संकट की घड़ी आ गई है। अरे साहब, ये संकट की घड़ी आई क्यों है? भारत के लिए विशेष करके, चीन के लिए क्यों नहीं आई है? रशिया के लिए क्यों नहीं आई है? आप उधर की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? आप तो विश्व गुरु हैं, आप बायोलॉजिकल पुरुष हैं नहीं, महागुरु हैं आप। और उसके बाद आप कह रहे हैं, अरे आपसे तातश्री ने कहा ईरान से पेट्रोल और डीजल लेना बंद करो, क्रूड ऑयल लेना बंद करो। हुजूर ने कहा हम बंद कर दिए। कहा अब रशिया से बंद करो, रशिया से बंद कर दिए। कहा 50% की तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगेगी, हुजूर आला लगा दो। अब 18% की लगेगी, हुजूर आला धन्यवाद। और अब आपको 5 लाख करोड़ का जो आपके यहाँ पैदा भी होता वो हमसे लेना पड़ेगा। नहीं, ये तो सूर्य मैथिल साहब सही कह रहे हैं ना, रशिया से तो स्टार्ट हो गया, बल्कि कहाँ है आपका पिछड़ी? नहीं तो आप मुझे बताइए कि जब रशिया से भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। पूजा जी, रशिया से जब हम ले रहे थे, रशिया उस समय हमसे ब्याज नहीं लेता था, ब्याज नहीं लेता था। ईरान से जब हम ले रहे थे तो वो हमको जो है क्रेडिट देता था 60 दिनों की। वो विनिमय में हमसे रुपए लेता था, डॉलर नहीं लेता था, या विनिमय करता था वस्तुओं का। आपने वो छोड़ा, आपने बीमा आपको देना पड़ रहा है। आप पहले बीमा नहीं देते थे रशिया से, आज आप दे रहे हैं। आज आप अमेरिका और 41 देशों से खरीदने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला के तेल में सल्फर बहुत ज्यादा होता है, उसके रिफाइनरी के यहाँ पर वैभव श्रीवास्तव, ठीक है कपिल जी, ठीक है, ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का है या